हेलो दोस्तों, एक बहुत सिंपल सी चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अलग अलग टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं, उन रिएक्शंस की क्लासिफिकेशन जो रिएक्शंस का किया गया है, कौन से कंपाउंड मेनली किस तरह की रिएक्शन शो करते हैं, किस कैटेगरी की टिपिकल रिएक्शंस कौन सी हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं उनको मेनली अपन 4 ब्रांचेस में क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहली रिएक्शंस हैं जिनको कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, या हिंदी में इनको कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। दोस्तों नाम से दिख रहा है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब है इसमें कोई अटैकिंग ग्रुप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में से किसी ग्रुप या एटम को डिस्प्लेस करेगा, हटाएगा और उसकी जगह वो खुद जुड़ेगा। इस तरह की जो रिएक्शंस हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। अटैक करने वाली स्पीसीज क्या है, इसके बेसिस पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की 3 कैटेगरीज हैं। पहली है सब्स्टिट्यूशन फ्री रेडिकल, दूसरी है सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक और तीसरी है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। ये कहलाती हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिनके अंदर जो अटैक करता है वो अटैक करने वाली स्पीसीज क्या होती है, फ्री रेडिकल। ये कहलाती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड द लास्ट वन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है उस पर अटैक किसने किया, उसके बेसिस पर ये कैटेगरीज आपने बना रखी हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। 3 हैं, फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक। जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है दैट इज टिपिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स बहुत ज़्यादा रिएक्शन शो नहीं करते, उनकी कुछ एक रिएक्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन एल्केन्स की है सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल, और दूसरा उनका कंबशन होता है। बहुत ज़्यादा रिएक्शंस एल्केन शो नहीं करते हैं, बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। फिर बात करें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, दीज आर टिपिकल रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। बेंजीन एंड बेंजीनॉइड जो कंपाउंड्स हैं ये उनकी टिपिकल रिएक्शन है, और इनमें सब्स्टिट्यूट करने के लिए जो ग्रुप आता है वो सब्स्टिट्यूट करने वाला ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल होता है। फॉर एग्जांपल, अच्छा इलेक्ट्रोफाइल की आइडेंटिफिकेशन हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज या पॉजिटिव चार्ज जो स्पीसीज होती हैं वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाती हैं। यहाँ हमें ध्यान रखना है NH4+ है, जैसे वो पॉजिटिव चार्ज दिखता है लेकिन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। सुनिए, एरोमेटिक कंपाउंड्स की ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। जैसे आपकी फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन की बात करें तो AlCl3 की प्रेजेंस में आपके एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं एरीन की, तो उस कंडीशन में ये Cl इसके साथ जाकर के AlCl4- बन जाता है, और जो अटैकिंग स्पीसीज होती है वो क्या होती है, CH3+ होती है। ये जाकर के जुड़ता है एल्काइलेशन के अंदर। तो ये जो रिएक्शंस हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दीज आर टिपिकल रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। और जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ये आपके एल्काइल हैलाइड्स की टिपिकल रिएक्शंस हैं, हैलोजन डेरिवेटिव्स की। और ये आपके आप पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर। अगर रिएक्शन आपके कार्ब कटायन बना है उसमें 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है तो SN1 रिएक्शन होती है यूनिमॉलिक्यूलर, और अगर ट्रांजिशन स्टेट से बनकर के सिंगल स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है देन इट इज बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये बात हुई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। इन रिएक्शंस में कोई अटैकिंग स्पीसीज किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में से किसी छोटे एटम मॉलिक्यूल का ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन करके उसकी जगह पर खुद जाकर के जुड़ जाएगा। और जो अटैकिंग रिएजेंट है वो फ्री रेडिकल है, इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है। इसके बेसिस पर 3 कैटेगरीज हैं, सब्स्टिट्यूशन फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक। और ये किस तरह के कंपाउंड शो करते हैं वो मैंने आपको बताया। ये एल्केन्स की टिपिकल रिएक्शंस हैं, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स की, और ये मेनली एल्काइल हैलाइड शो करते हैं। दूसरी बात करते हैं एडिशन रिएक्शंस की। एडिशन रिएक्शंस जो है ये भी 3 तरह की हैं। एडिशन रिएक्शंस में
पहला है एडिशन फ्री रेडिकल, दूसरा है एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक और तीसरा है एडिशन न्यूक्लियोफिलिक। इसके अंदर जो अटैकिंग स्पीसीज होती है जिसकी प्रेजेंस में आपके अटैक हो रहा है उस पर, या एडिशन जिसका होने वाला है फर्स्ट स्टेप के अंदर, इफ द रिएक्शन इज प्रोसीडिंग इन 2 स्टेप्स, तो अटैक और रिएक्शन का नाम उसके बेसिस पर लिखा जाएगा जो पहले स्टेप में अटैक करता है। तो अगर फ्री रेडिकल ने अटैक किया है तो वो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स काफ़ी तरह के इसको शो करते हैं। एडिशन रिएक्शन के लिए अनसैचुरेशन जरूरी है और इस रिएक्शन के अंदर पाई बॉन्ड टूटता है, पाई बॉन्ड से टूटने के बाद 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। इतनी सी बात है एडिशन के अंदर। एडिशन में पाई बॉन्ड टूटता है और टूट करके 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। अनसैचुरेटेड इसको कंपाउंड शो करते हैं। फ्री रेडिकल एडिशन के लिए फ्री रेडिकल्स बनाने हैं, एंड वी नो दैट फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, या आपका आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया, उसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करवाया है, या फिर पेरोक्साइड या सनलाइट की प्रेजेंस में, तो वो कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं इस एडिशन के लिए। और ध्यान रखें, अगर एडिशन फ्री रेडिकल हुआ है तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। किसी भी एल्कीन या एल्काइन पर अगर एडिशन होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से तो ये डेफिनेटली एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से होता है। जैसे आपने पढ़ा है कि किसी भी एसिमेट्रिक एल्कीन पर HBr का जब एडिशन करवाया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, देन इट टेक्स प्लेस कॉन्ट्ररी टू मार्कोनिकॉफ रूल। तो वो फ्री रेडिकल एडिशन है और वो निश्चित रूप से मार्कोनिकॉफ रूल के अपोजिट होता है। दैट इज कॉल्ड खराश इफेक्ट और पेरोक्साइड इफेक्ट। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की, तो जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है दैट इज टिपिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइंस। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की टिपिकल रिएक्शंस जो होती हैं, एल्कीन या एल्काइंस जो रिएक्शंस शो करते हैं वो कौन सी होती हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। और ये मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होती है, मार्क एडिशन होता है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि किसी भी एसिमेट्रिक एल्कीन पर आप हाइड्रोजन का एडिशन कराते हो, in that case the hydrogen atom goes in that direction where number of hydrogen atoms is already more। तो जहां हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है वहां हाइड्रोजन जुड़ता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। और तीसरा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये आपके कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स का मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, उनकी टिपिकल रिएक्शंस है। और दोस्तों कार्बोनाइल ग्रुप बहुत तरह के कंपाउंड में मिलता है, C डबल बॉन्ड हो, COOH, CONH2, COR वगैरह वगैरह, बट ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर नोन एज कार्बोनाइल कंपाउंड्स। क्यों? कार्बोनाइल कंपाउंड होने के लिए एक सिंपल सी कंडीशन है that an sp2 hybridized is double bonded with oxygen, means carbonyl group present होना चाहिए। and second condition is rest 2 valencies of carbon must be bonded with such atoms or groups which makes possible the attack of nucleophile on this carbon atom। इस कार्बन की बची कुची 2 वैलेंसीज पर ऐसे एटम्स या ग्रुप होने चाहिए जिनकी प्रेजेंस में इस पर आसानी से न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो सके। तो इस कैटेगरी में आते हैं केवल एल्डिहाइड और कीटोन्स। तो दोस्तों एडिशन रिएक्शन में पाई बॉन्ड टूट करके 2 सिग्मा बनते हैं। 3 तरह की है, कौन कौन से कंपाउंड इनको शो करते हैं और इनके लिए क्या कंडीशंस हैं, मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू बता रहा हूँ। डेप्थ बहुत ज़्यादा है इन रिएक्शंस की, बहुत सारी रिएक्शंस इनके अंदर, आगे के लेक्चर्स के अंदर हम उनके बारे में भी बात करने वाले हैं। अभी हम बात करें केवल ओवरव्यू की कि रिएक्शंस को क्लासीफाई किस तरह से किया जाता है। एडिशन रिएक्शंस के बाद तीसरी आती है एलिमिनेशन। तीसरी तरह की रिएक्शंस हैं वो क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शंस। इस रिएक्शन में 2 सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं और 1 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर ब्रोकन टू फॉर्म 1 पाई बॉन्ड। और इन रिएक्शंस के अंदर जैसे सपोज दिस इज एल्काइल हैलाइड और एल्कोहलिक KOH से इसको ट्रीट किया गया, तो एक या Cl निकलेगा, बगल वाले कार्बन से H निकलेगा, HCl एलिमिनेट करके एल्कीन बन जाएगी। 2 सिंगल बॉन्ड टूटे हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड टूटे हैं, एक तो Cl वाला और एक H का, और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बनते हैं बाय एलिमिनेशन।
दोस्तों एलिमिनेशन किस साइट से हुआ उसके बेसिस पर इनका क्लासिफिकेशन है। एलिमिनेशन में निकला क्या, हाइड्रोजन निकला, जैसे कोई अल्कोहल है उसको कॉपर के साथ ट्रीट करें आप 573 केल्विन टेम्परेचर पर, तो ये हाइड्रोजन का एलिमिनेशन करके कार्बोनाइल कंपाउंड्स बनाता है। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डीहाइड्रोजिनेशन। अगर अल्कोहल है कंसंट्रेटेड H2SO4 से उसको ट्रीट करें तो वाटर निकलता है, दैट इज डिहाइड्रेशन। यहाँ हाइड्रोजन और हेलोजन निकला है, इसका नाम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। इस तरह से ये अलग अलग नाम दिए जाते हैं इन रिएक्शंस के, इसके बेसिस पर के बाय प्रोडक्ट क्या निकला है। एक इंपॉर्टेंट बात, एलिमिनेशन रिएक्शन में अगर मोस्टली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं इनसे, एल्कीन एल्काइंस, अगर कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन रहा है और एक से ज्यादा तरह के बनने की पॉसिबिलिटी है तो सेटजेफ रूल लगता है, और सेटजेफ रूल ये कहता है that if more than one alkenes can be formed by any elimination reaction, then that alkene will be formed as major product which is more substituted. मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो है, जिसमें ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे, वो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनेगी अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल। और चौथी और लास्ट अपनी रिएक्शंस जो आती हैं उनका नाम है रीअरेंजमेंट। दोस्तों बहुत सारे रीअरेंजमेंट आपने नाम सुने होंगे, फ्रीज रीअरेंजमेंट है, जैसे काफ़ी सारी रिएक्शंस हैं रीअरेंजमेंट की। बेसिकली रीअरेंजमेंट रिएक्शंस के अंदर होता क्या है, जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बनाता हूं, दैट अमोनियम साइनेट NH4CNO इट फॉर्म्स NH2CONH2। अमोनियम साइनेट से यूरिया बना, इसमें कुछ भी ना बाहर से जुड़ा है ना इसमें से कुछ निकला है, वही कंपाउंड इंटरचेंज होकर के और आपका दूसरे कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देता है। दैट इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। कई सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स स्टेबिलिटी के लिए रीअरेंजमेंट करते हैं, जैसे कुछ रिएक्शंस में अगर जैसे 1 डिग्री कैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है और रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो वो रीअरेंज होकर के टर्शरी कैटायन का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये बात हुई ओवरव्यू की रिएक्शंस की। 4 हैं मेन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। इनके एग्जांपल्स के बारे में और डिटेल्स अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।